सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि कल शाम को एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है, काफी बच्चों ने रिजल्ट्स देख लिए हैं। काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर खुल ही नहीं रहा है। तो भाई कोई नई बात नहीं है एसबीआई के रिजल्ट के साथ कि उनकी साइट खुल नहीं रही। तो मैं तो पिछले साल भी कह रहा था और उससे पिछले साल भी मैंने कहा है कि एसबीआई प्लीज अपने आईटी डिपार्टमेंट में पहले भर्ती कर लो, बाद में क्लर्क और पीओ की भर्ती करते रहना, राइट। सो बट अब यहां पे एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है और काफी बच्चों का पॉजिटिव रिजल्ट है और काफी बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट भी रहा है। तो उन बच्चों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है। आपके सामने आरआरबी भी आ रहा है, राइट। तो आरआरबी जो है वो आपका बहुत इजी है, आप उसकी तैयारी करना शुरू करो, वो हमारा 100% निकलेगा। तो साथ में तैयारी करेंगे, नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई क्लर्क से आपने कुछ ना कुछ सीखा है यहां पर, तो अब हम आरआरबी के लिए भागेंगे और आरआरबी को क्लियर 100% करेंगे। ये यहां से एक अपने आप से वादा कर लो कि हम एसबीआई क्लर्क के बाद जो हम नहीं कर पाए हैं वो हम आरआरबी के बाद जरूर करेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि भाई एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ गया, तो जिस जिसका पॉजिटिव रिजल्ट है वो कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमने इतने अटेम्प्ट्स किए थे और हमें इतने मार्क्स मिले हैं और इस स्टेट से हमने किया है। अब यहां पर बात करते हैं कि मैंने जितनी भी कट ऑफ्स की बात की है पूरे अपने टाइम में अभी तक इस साल की, मैंने हर बार कहा, शुरुआत में जब मैंने कहा कि कट ऑफ क्या जा सकती है तो मैं वहां पे 65 की बात कर रहा था और जो कट ऑफ है मैक्सिमम स्टेट्स की 65 से कम ही रही है। और जितनी भी मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम में मैंने स्टेट वाइज आपको कट ऑफ्स बताई थी, उसमें क्या रहा कि मैंने जितनी भी कट ऑफ्स बताई थी मैंने कहा था कि +-2 रख लेना और मैक्सिमम जो कट ऑफ्स हैं वो यही गई हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई थी। अब बात करते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि मैंने आपको सेल्फ एनालिसिस भी दिया था कि मैंने जो एग्जाम दिया उसमें क्या रहा। तो देखो उस एनालिसिस के बेस पे जो मेरे मार्क्स हैं वो बने हैं 81.75 और इसका हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्डिंग करेंगे, एक वीडियो जरूर डालेंगे या फिर हम एक शॉर्ट जरूर डालेंगे जिसमें मैं अपने मार्क्स आपको बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स बने, ठीक है। 81.75 बने, वो हम शॉर्ट के थ्रू एक बार देखेंगे। अब यहां पर समझते हैं कि यार हमारा ना रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अब मेंस की तैयारी का हम क्या करें। सर मेंस नहीं हो रहा है, हम क्या करें, हमारे पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्कोर 80+ इन मेंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मेंस के लिए हमारे पास 10 दिन बचे हैं या 12 दिन बचे हैं, क्योंकि 10 और 12 तारीख को हमारा एग्जाम होना है। तो काफी बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर कैसे करेंगे। तो देखो कैसे करना है डजेंट मैटर, इस समय आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। किस पे काम करोगे आप, अपनी स्ट्रेंथ। अब कोई मैथ्स का टॉपिक होगा जो आपका बहुत वीक होगा, तो यार देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उस पे एक डीआई बन जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि उस पे एक डीआई बन जाए। तो आप उस चैप्टर को ना छोड़ दो, इस समय पे कोई चैप्टर नया उठाने की जरूरत नहीं है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करो और हद से हद यार एक डीआई बन जाएगी। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है इसलिए मैं कह भी रहा हूं कि छोड़ दो, क्योंकि देखो सेक्शनल कट ऑफ कोई होने वाली नहीं है, दूसरी जगह से हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर आप छोड़ दो, जो आपका वीकर सेक्शन है उसको छोड़ दो और अपने स्ट्रेंथ है उस पर काम करना शुरू करो। मेंस की कट ऑफ की बात भी कर लें, अगर मुझे देखो जो लगता है इस बार वो 85 के आसपास हर साल रहती है और उसके आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। बाकी एग्जाम के एनालिसिस के बाद में बताऊंगा आपको कि क्या कट ऑफ रह सकती है और क्या नहीं रह सकती है। तो अपना 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 सब रिजल्ट एक बार कमेंट करें कि आपके कितने स्कोर हैं और आपने कितने अटेम्प्ट्स किए थे और किस स्टेट से आपने क्लियर किया है। और जिनका नहीं खुला है वो आई होप आपका ट्राई करते रहना, खुल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।